आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान का पार्ट 3 जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पर जो रेलवे में ज़्यादातर साइंस पूछी जाती है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पंचसागर पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? आनुवांशिकी। आनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पंचसागर पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आनुवांशिक शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों में इन मूल गुणों का संचरण आनुवंशिक कहते हैं। इसी कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती का क्या कहा जाता है? डी, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों उगाने के लेकर उसके व्यवसाय तक के अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों की विज्ञान तकनीकी से जुड़े रहे क्षेत्र में इसे दो भागों में भाग खाद्य फल सब्जी अनाज तथा खाद्य फूल पौधे के रूप में जाने जाते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ को अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ कोशिका द्रव कहते हैं। ये रवेदार जेलीनुमा अर्धनादक पदार्थ ये कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का शिलालेखों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का अध्ययन को आर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। आर्नियोथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। हर्पेलॉजी उपचारों सरीसृपों अध्ययन। ऑथोलोमोलॉजी आँखों की चिकित्सा के अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी को मानव के कृत्रिम विकास का अध्ययन होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित किससे संबंधित है? सेरीकल्चर निम्नलिखित में रेशम की खेती की है। सेरीकल्चर रेशम के कीट पालन का अध्ययन होता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। मत्स्य मीन्स मछली। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन होता है। एवीकल्चर पक्षी का पालन होता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन होता है। रेशम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन के सबसे अच्छा वर्णन करता है? डी, इथियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने के वाला है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन। इंथोलॉजी मानव जाति के। हिमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित ब्लड है जो रक्त जिसे हम बोलते हैं। डेंड्रोलॉजी का वृक्षों का झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ट्यूशोलॉजी कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का वर्धन करते हैं। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। आकारिक मॉर्फोलॉजी की जीव विज्ञान एवं शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति उसके संरचना और विशिष्ट संरचना गुणों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का रीति रिवाज के इतिहास परंपराओं के संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान शाखा है। एंथ्रोलॉजी से मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंट्रोलॉजी के पुरुष स्वास्थ्य संबंधी प्रजनन स्वास्थ्य मूत्र चिकित्सा विज्ञान शाखा है। जंतु विज्ञान की किस शाखा के मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन का गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन विकास की विभाजन के विभिन्न अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन विज्ञान विभाजन और विभिन्न अध्ययनों के नाम से ब्रह्मांड विज्ञान से नाम जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया विज्ञान कार्य अध्ययन। आनुवांशिकता इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों के विभिन्न
का अध्ययन है। क्रमागत उद्दीपनी क्रम के विकास अनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं जो संक्रमण का सामना करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। पौधों को रोगों को उसके पहचान सुरक्षा संक्रमण अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। जीवित जीवों पर चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एटोफोलॉजी जीवित जीवों के मृदा प्रभाव का अध्ययन करती है। एंथ्रोपोलॉजी वृक्षों की बांझपन यौन रोगों को अध्ययन किया जाता है। एग्रोवोलॉजी कृषि में पौधों को जीव अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु अध्ययन किया। निम्नलिखित में शरीर के विज्ञान की चिकित्सा की वह शाखा कौन सी है जिसमें पुरुषों विभिन्न रोगों के स्थितियों में संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18 ए एंड्रोलॉजी पुरुषों के बांझपन या यौन रोगों के अध्ययन। बांझपन। बायोकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधी अध्ययन है। एस्ट्रोकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु लिगामेंट का अध्ययन। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में कौन सी शाखा यकृत के उपचार के अध्ययन की जाती है? बी हेपेटोलॉजी के अंतर्गत लीवर पित्ताशय की थैली अग्नाशय के साथ साथ उसके विकारों में अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी अक्षर का अध्ययन। जीरोएक्टिस बुजुर्गों का संबंधित देखभाल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर जीवों का वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? वर्गीकरण विज्ञान। जीवों का वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। यह विज्ञान जातियों के जंतु पौधों का अध्ययन किया जाता है। सन 1735 ईस्वी कार्ल लिनियस ने सिस्टम सेंचुरी का आधार पर वर्गीकृत किया है। नेथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास के जीवों के वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा बढ़ने के विज्ञान का 1735। क्वेश्चन नंबर 21 जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावना संबंधी उसके क्या कहलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर बी एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीव विज्ञान पृथ्वी से पर मौजूद जीव की संभावना संबंधी। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों का अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर बानर बनमानुष आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार अध्ययन किया जाता है। लोग वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें वनस्पति लोगों के वास्तविक संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकार रीति रिवाज इतिहास परंपराओं के संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति एक सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का पालन अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। सेरोलॉजी का अध्ययन छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्वोटोलॉजी सर्प का आदि का अध्ययन होता है। लिखित दस्तावेज और जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति चित्रण दर्शाते अनुसंधान के तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए एंथोनोग्राफी लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। संस्कृति घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है जहाँ शोधकर्ता अध्ययन किया जाता है। संस्कृति सापेक्ष तथा ये विचार है किसी व्यक्ति की मानवताओं को मूल्यों को प्रथाओं उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जा सकता है। अन्य मापदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों की संरक्षित अवशेषों और चिन्हों का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान, पेलियोटोलॉजी, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष चिन्हों का अध्ययन विज्ञान जीवाश्म का विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान, मानव शास्त्र, मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान, मानव संस्कृति विज्ञान क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने का कार्य करती है। औषधि विज्ञान, जड़ी बूटियों का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। पेलियोन्टोलॉजी के अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोन्टोलॉजी जीवाश्म कहलाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान का अध्ययन पौधों का किया जाता है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। एंकोलॉजी किस बीमारी का उपचार जुड़ा है? एंकोलॉजी कैंसर के जीवाणु से कैंसर उपचार से जुड़ा हुआ है। एंकोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एवं शाखा है जो कैंसर रोग कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि होती है जिसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुषुप्तता ये उम्र के संबंधी विकार है जिसमें अस्थि पदार्थों में कमी से अस्थियां विक्षरण संभावना एस्टिमुलस कमी से इसका सामान्य होता है। मधुमेह एक लंबी अवधि उपचार शर्करा बढ़ोतरी के इंसुलिन की संतुलन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी, वृक्क मीन्स किडनी, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया का मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरेमिया कहते हैं जो बहुत खतरनाक और वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। कवक विज्ञान क्या कहलाता है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। कवक विज्ञान कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? माइकोलॉजी का अध्ययन कवक से संबंधित है। ओनेरियोलॉजी किससे संबंधित है? ओनियोलॉजी सपनों का संबंधित है, सपनों से। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन वर्तमान में शोध में मस्तिष्क में कार्यों के बारे में सपनों को देखने के वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किया गया है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर से। जीवों के ऊपर से रसायनों का प्रकृति प्रभाव अध्ययन संबंधी विज्ञान कहते हैं इसमें विषिक्तता, लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनोलॉजी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनोलॉजी मूल रूप से जैव विविधता के संबंधित है। बायो सिस्टमेटिक का अध्ययन होता है। बायो सिस्टमेटिक का अध्ययन होता है। डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता, उनके विकास इतिहास में उनकी फाइनोलॉजी आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। 38 क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर जानवरों के उनके बनाने संबंधी अध्ययन को क्या कहलाता है? इकोलॉजी। पार्ट 1 समाप्त।